के इस भाग दौड़ के समय में ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, जहां दुनिया ऐसा लगता है सुबह हम 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, रात की कब 10-11 बन जाती है और हम सोने को चले जाते हैं, दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं चल जाता। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमें हमारा सही कैरियर, सही व्यवसाय, सही पढ़ाई चुनना बहुत आवश्यक है। इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष। ज्योतिष के माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा कैरियर हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, कौन सा कैरियर हमारे लिए, किस पढ़ाई में हमको जाना हमारे लिए आगे शुभदायक रहेगा, जो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल रहेगा, हमें फ़ायदा लेकर के आता है। तो जन्म पत्रिका के व्यक्ति के दशम भाव, लग्न को और सप्तम भाव, इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो इनके जो ग्रह है, ग्रह के स्वामी है और फिर नवमांश कुंडली, इन दोनों को देख करके जनरली ये तय किया जाता है कि व्यक्ति को कौन से कैरियर में जाना चाहिए। लेकिन इन भावों के अलावा हमारे यहाँ कुछ ग्रह भी ऐसे बताए हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रह इस कैरियर के लिए, इस पढ़ाई के लिए करना श्रेष्ठ रहता है। आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि इन जनरल ज्योतिष में कौन से ग्रह कौन से कैरियर के लिए उपयुक्त रखना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो कॉमन है, लेकिन इनके अलावा अगर आप अपने जीवन में कैरियर को लेकर के सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस में जाना है, आईएएस में जाना है, आईएफएस में जाना है, यूपीएस में जाना है, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल में जाना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आर्मी में जाना है, तो कौन सा कैरियर आपके लिए ठीक रहेगा, इसका निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं, कंफ्यूज है, तो आप हमसे इस नंबर पर सशुल्क परामर्श लेकर के अपने कैरियर के विषय में अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ज्योतिष के हिसाब से इन जनरल कौन से ग्रह कौन से व्यवसाय को इंगित करते हैं, यानी इन जनरली कौन से ग्रह से कौन सा व्यवसाय जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग के लिए मंगल, शनि और दशम और पंचम भाव यह देखना जरूरी है। इसके बाद डॉक्टर में भी बहुत से हैं, लेकिन प्रधानतः डॉक्टर में मंगल, शनि और षष्टम, अष्टम, दशम भाव ये देखना जरूरी है। इसके बाद अगर आप लेक्चरर यानी प्रोफेसर बनना है तो गुरु, बुध और पंचम भाव देखना चाहिए। अगर आप वकालत यानी एडवोकेट बनना चाहते हैं तो इनके लिए डेयरिंग होना जरूरी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना जरूरी है, तो उसके लिए मंगल, गुरु, शनि, षष्टम भाव, सप्तम, दशम और तीसरा भाव भी देखना जरूरी है। इसके बाद आप मैजिस्ट्रेट, जज, न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो उसके लिए शनि, गुरु, सूर्य और पंचम एवं दशम भाव देखना चाहिए। इसके बाद आप अगर पत्रकार बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बुध, शुक्र और जन्म कुंडली का तीसरा भाव, चतुर्थ और पंचम भाव यह देखना चाहते हैं। अगर आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए शनि, गुरु, मंगल देखना चाहिए और जन्म पत्रिका का छठा और पंचमा और लग्नेश को भी देखना चाहिए। इसके बाद अगर आप रिसर्च में जाते हैं, आर&डी में जाना चाहते हैं, अनुसंधान में जाना चाहते हैं तो उसके लिए शनि, गुरु, राहु, अष्टम और पंचम और एवं लग्नेश को भी देखना जरूरी है। इसके बाद अगर आप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, हास्य कलाकार बनना चाहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए बुध, शुक्र और जन्म पत्रिका का पंचम भाव देखना चाहिए। इसके बाद अगर आप गायक, सिंगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बुध, शुक्र और जन्म पत्रिका का दूसरा भाव वाणी का भी होता है तो वह भी देखना आवश्यक है, इसलिए दूसरा भाव। इसके अलावा अगर आप म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु, बुध तृतीय और जन्म पत्रिका का चौथा भाव देखना चाहिए। इसके बाद अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो ज्योतिष बनना चाहते हैं तो आपको बुध, गुरु, पंचम और नवम भाव व्यक्ति को उसका देखना चाहिए। उसके बाद अगर आप मठाधीश बनना चाहते हैं, आपके संन्यास योग यह सब देखना है तो उसके लिए गुरु, शनि और भाग्येश यानी नवम स्थान और पंचम स्थान इनको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए बुध, मंगल, पंचम भाव और 11वां यानी एकादश भाव देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य, बृहस्पति और जन्म पत्रिका का दशम भाव देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बुध, गुरु, जन्म पत्रिका का द्वितीय और 11वां स्थान देखना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य, गुरु, पंचम स्थान और जन्म पत्रिका का दशम स्थान ये देखना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बुध, शुक्र और जन्म पत्रिका का पंचम भाव देखना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप सीआईडी जैसे इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जन्म पत्रिका का पंचम, अष्टम और शनि, गुरु, राहु ये ग्रह देखने चाहिए। इसके अलावा अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं
तो उसके लिए शुक्र बुध सप्तम ये देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर में जाना चाहते हैं तो शुक्र बुध और सप्तम भाव यह देखना चाहिए। अगर आप प्रकाशन यानी पब्लिकेशंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बुध गुरु और पंचम भाव देखना चाहिए। इसके बाद अगर आप बहुत बड़े कोई मंत्री पद है, प्रधानमंत्री का पद है, इसको अगर हमने देखना है तो उसके लिए कुंडली में ग्रह सूर्य, बृहस्पति, शनि, लग्नेश, दशम भाव, नवम भाव ये देखना आवश्यक है। इसके बाद अगर आप टीचर यानी शिक्षक बनना चाहते हैं तो गुरु बुध और जन्म पत्रिका का पंचम और दशम भाव देखना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका में शनि, मंगल, तृतीय भाव, द्वादश भाव और चर लग्न यह भी देखना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कोई एथलेटिक यानी स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका में शनि, मंगल, गुरु, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव देखना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप कोई ब्यूटिशियन है, कोई ब्यूटी पार्लर अगर आप खोलते हैं तो उसके लिए शुक्र, बुध, चंद्रमा यह देखना है और जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव देखना और पंचम भाव देखना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, बिल्डर बनना चाहते हैं तो शनि, मंगल ये ग्रह देखना है और साथ में चतुर्थ और सप्तम भाव देखना होता है। इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार बनना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका में गुरु, शनि, षष्ठा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव ये देखना जरूरी होती है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ का दलाल यानी एजेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बुध, शनि और सप्तम देखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी की जन्म पत्रिका में देखते हैं कि भाई ये चोर या ठग होगा तो कहीं ना कहीं उसका शनि, मंगल की राहु से अशुभ युति होगी, तृतीय युति हो सकती है, सातवां छठा भाव देखने से पता चल जाता है कि ये कोई चोर या ठग होगा। तो ये थे प्रमुख हमारे यहाँ जनरली कैरियर से रिलेटेड कौन से भाव देखना चाहिए और कौन से ग्रह, प्लैनेट्स, ये इन जनरल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली आपकी कुंडली के हिसाब से, और मैं तो ये आग्रह कहूँगा कि जब भी आपका बच्चा 7वीं क्लास में है या 10th में है या इंटरमीडिएट यानी स्टार्टिंग की एग्जाम्स जब दे रहा है तभी आप अच्छे पंडित जी को बता लें अपनी बच्चे की पत्रिका और उसी हिसाब से उसको कैरियर में मोल्ड दें। भाई अगर उसको कैरियर में ये अच्छी पढ़ाई लिखी है तो हम उसको अच्छा पढ़ा सकते हैं, नहीं है उसको व्यापार में अच्छा योग है तो फिर हम उनको व्यापार कराएंगे। तो इसी तरह ये तो इन जनरल ग्रहों के अनुसार, कुंडली के भाव के अनुसार कैरियर हुए। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा कैरियर, कौन सा बिजनेस का चयन करना है, यदि अगर आपको जानना है तो इन नंबर पर आप हमसे पेड कंसल्टेशन यानी सशुल्क परामर्श लेकर के हमसे ज्योतिष मार्गदर्शन ले सकते हैं।